नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। बिहार में किसके हिस्से आएगी जीत की बहार और किसे मिलेगी कड़वी हार, इसका फैसला आखिरी के 2 राउंड की वोटिंग में होना है। फाइनल राउंड में उन इलाकों के मूड मीटर का भी पता चलेगा जहां पर मुसलमान वोटर्स का दबदबा है। आखिरी राउंड में यह तय हो जाएगा कि बिहार के मुसलमान बाहरी लोगों के भड़काऊ और मजहबी फतवे पर यकीन करेंगे या उन्हें सबका साथ सबका विकास करने वाला रहनुमा चाहिए। असली फैसला तो 10 नवंबर को आएगा, लेकिन सीमांचल में गेम चेंजर माने जाने वाले मुसलमानों ने अपना फाइनल फरमान सुना दिया है। तो आज हम आपको दिखाएंगे आज का एम फैक्टर सीधे अररिया से। जेडीयू तो मोदी के वोट में बैठे हैं दूध पीते हुए। काम करने के लिए कहा गया घुसपैठी है, बताओ क्या तुम घुसपैठी हो? हम जानते हैं कि तुम्हारी साजिश यही है कि CAA-NPR को इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों को, भारत के दलितों को, भारत के आदिवासियों को, भारत के उन गरीबों को जिनके पास कागज नहीं, उनको परेशान किया जाए। मुस्लिम सियासी घरानों के रसूख और सीमांचल में मुस्लिम वोटर्स के दबदबे वाले अररिया में इस बार भाईजान का चुनावी फतवा किसके साथ जाएगा और किसके खिलाफ। अररिया में अब की बार लालटेन की रोशनी के सहारे कांग्रेस के पंजे की छाप बनी रहेगी या फिर बहुसंख्यक मुस्लिम मतदाता मोदी और नीतीश के डबल इंजन की सवारी करके बदलाव की नई पटरी पर जाने को तैयार होंगे। इसी एम फैक्टर के तिलिस्म को समझने के लिए हम पहुंचे अररिया। हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, बेशुमार किस्सा है। हो भी क्यों ना मुल्क से मोहब्बत, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं अररिया में, बिहार के सीमांचल का वो इलाका जहां के मुस्लिम मतदाता ये तय करते हैं किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज और कौन रह जाएगा कुर्सी से मोहताज। चलेंगे अररिया शहर के अंदर और जानेंगे क्या कहता है यहाँ का एम फैक्टर। अररिया में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। मौजूदा विधायक भी मुस्लिम हैं। फिलहाल कांग्रेस का यहाँ कब्जा है। कांग्रेस यहाँ 6 बार जीत चुकी है। मुस्लिम बहुल सीट होने के बावजूद बीजेपी भी 2 बार यहाँ केसरिया ध्वज फहरा चुकी है। बड़ी बात यह है कि 4 बार निर्दलीय उम्मीदवार भी यहां से जीत चुके हैं। लेकिन इस बार अररिया के भाईजान का मूड मीटर किसकी तरफ घूमेगा, इसका सबसे पहला जवाब हमें मिला यहां की सबसे बड़ी मस्जिद में। इस वक्त हम मस्जिद उस्मान अररिया में पहुंच चुके हैं। एक बात बता दूं मैं आपको अररिया के बारे में, यहाँ तकरीबन जो मुस्लिम वोटर हैं पूरे इलाके में तकरीबन 50% के आसपास हैं। कुल 6 विधानसभा है। आगे बताएंगे और बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे अररिया के बारे में। लेकिन आखिरकार अररिया के भाईजान किधर जाएंगे, क्या है यहाँ के मुस्लिम भाईजान का मूड मीटर, ये जान लेते हैं। मस्जिद के दरवाजे पे 2 लोग बैठे हैं। कैसे हैं चाचा? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। चुनाव आ गया तो इस बार दुआ में किसको याद रख रहे हैं आप लोग? दुआ में तो हम लोग नीतीश कुमार को याद कर रहे हैं। नीतीश कुमार को याद कर रहे हैं। अजीब सी बात मुझे लग रही है, क्योंकि नीतीश कुमार तो मोदी जी के साथ हैं। तो उनसे क्या होगा? हमारे यहाँ तो मतलब काम किए हैं विकास का। वो मोदी जी से कोई परहेज नहीं है। कोई ये नहीं है। हा? कोई परहेज नहीं है। तो आप बड़े आराम से नीतीश कुमार, मोदी जी सबके भाईजान बनने को तैयार हैं। जी जी जी। तो ये बताइए कि तेजस्वी यादव के MY समीकरण का क्या होगा? तो MY समीकरण क्या होगा वो तो वो बतावेंगे। हम लोग तो जहाँ पर हैं वहाँ पर हैं। अच्छा ये बताइए, चुनाव में मुद्दा क्या है इस बार? आप किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? विकास का मुद्दा है। विकास हुआ है आपके यहाँ? विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास स्कूल के पढ़ाई में मतलब ये हुआ है, बच्चों को मतलब कहते हैं कि अच्छा शिक्षा मिल रहा है, अच्छा सवारी मिल गया, लड़कियों को मतलब साइकिल मिल गया, मतलब कहते हैं कि छात्रवृत्ति मिल रहा है। केकर माहौल टाइट बा? माहौल की जहाँ तक बात कीजिएगा तो आज लोग विकास की बात कर रहा, पर देश में जो विकास हुआ ये नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ, वो सारा लोग अच्छी तरह से जानता है। कुछ लोग जात पात की बात करता है, वो अलग बात है। जब चुनाव की बात हो तो लोग को विकास के नाम पर ही वोट डालना चाहिए। आज बदहाल बिहार जो है, आज हम लोग 22 घंटा बिजली में रहते हैं। आ तो रहे हैं बदहाल बिहार को
चमकाने के लिए ओवैसी भाई साहब आए हुए हैं इधर। देखिए ओवैसी भाई साहब से कुछ नहीं होने वाला है। मान लीजिए ओवैसी भाई साहब 2-4 सीट जीत के ही चले जाते हैं तो उससे तो गवर्नमेंट नहीं बना सकती है ना। और इस गवर्नमेंट को जहाँ से समर्थन प्राप्त है, गवर्नमेंट पहले भी चली 70 साल चली, लेकिन बिहार का क्या हाल था वो सब लोग अपने दिल से बोले और दिल पर हाथ रख के बोले। किधर जाएंगे भाईजान? भाईजान सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा यहाँ सबसे ज़्यादा निर्भर किसान पर है ना। हमारा खेती दहा गया है ना। सबसे पहले तो यहाँ वो जो सैलाब आ रहा है उसको रोकने के लिए कोशिश की जाए। ओवैसी साहब का बुलावा आ रहा है। फालतू है ओवैसी वाले का काहे के लिए ले जाते हैं। यहाँ जो और पार्टी हैं जो मजबूत पहले से, वो दोनों के बीच में ना बात करिएगा। तेज तर्रार जैसे तेजस्वी कांग्रेस सरकार है, नीतीश कुमार है, इसके बीच में बात करिए। फालतू ओवैसी बीच में ले आते हैं। तो कांग्रेस और नीतीश कुमार में किधर? हैं? उन दोनों में किधर? कांग्रेस तो जितना चौपट हमारा बजाया शायद किसी का बजाया हो उसने। क्या बात हाँ, कर रहे हैं? और क्या। आज तक जो हम लोग पिछड़े हैं, 1-2 मंत्री कांग्रेस बना देती थी और बस सारे मुसलमान को वह में लपेट देती थी फर्जे किफाया के तौर पर। आपकी बात से तो मुझे लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के भाईजान हैं। ना भाईजान की क्या बात है। जो जहाँ खाएगा वहीं गाएगा ना। जो खिलाएगा ना तो क्या गाता है। जो मुंह खाता है तो आँख शर्माता मतलब है। नीतीश कुमार ने सहूलियतें दी आपको? हाँ, सहूलत दी। चलिए, बांस के पेड़ के नीचे स्कूल चलता था। बांस के पेड़ के नीचे स्कूल चलता था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग खड़ी है। जो प्राइमरी था वो मिडिल हो गया, जो मिडिल था वो हाई स्कूल हो गया। हमारी बच्ची बिल्कुल पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल अनपढ़ रहती थी। आज अजीम बाबू के वहाँ डेहटी में जो लड़कियाँ BA MA की हुई है, इतनी नौकरी में गई है। अगर अजीम बाबू वहाँ कॉलेज नहीं बनाते, हाई स्कूल नहीं रहता, तो कुछ तो वहाँ के बच्चे और बच्चियाँ इतनी पढ़ी लिखी होती। हमारे यहाँ मिडिल स्कूल तकरीबन 20 किलोमीटर था। बच्ची कहाँ से जाती वहाँ पढ़ने के लिए। सीमांचल की सियासी हांडी में ओवैसी साहब हैदराबादी बिरयानी पकाने की कोशिश जरूर कर रही हैं, लेकिन अररिया के मुसलमान डंके की चोट पर कह रहे हैं कि यहाँ भड़काऊ भाईजान की दाल गलने वाली नहीं है। सवाल है कि जब ओवैसी को सीमांचल के मुसलमान ही बाहरी बता रहे हैं तो फिर चुनाव में उनका अपना कौन होगा? क्या अपने मुकद्दर के लिए मस्जिद की मीनारों की तरफ देखने वाले यहाँ के मुसलमानों को नरेंद्र मोदी कबूल हैं? 15 साल बनाम 15 साल, तो आपको कौन सा वाला 15 साल अच्छा लग रहा है? 15 साल ये है कि 70 साल कांग्रेस राज किया। लेडीज को डिलीवरी था, लाते 70 साल नहीं किया। लाते डिलीवरी रास्ते में ही हो जाता था। लेकिन क्या हो जाता था? जैसे कोई लेडीज बीमार होती है, प्रेग्नेंट होती है, जी प्रेग्नेंट है, उसको रास्ते पर लाते लाते उसका डिलीवरी रोड पे ही हो जाता था। अच्छा, इसलिए और ये मोदी जी के आने के बाद रोड बना। इसलिए मैंने देखा इधर बहुत लोगों का नाम, किसी का टमटम्मा रहता है, किसी का जिपुआ रहता है, किसी का डमरू, किसी का कमरू। अच्छा, क्या कनेक्शन क्या है इसमें? ये कनेक्शन ये है, मोदी जी चाहे कुछ भी करो। नहीं, नाम के पीछे क्या कि मतलब जाते जाते टमटम पे डिलीवरी होगी तो उसका नाम टमटम्मा। टमटम्मा उसी का नाम हुआ। लेकिन अब कोई भी उस पर नहीं जाता, मोटरसाइकिल पे चढ़ता 5 मिनट में अररिया पहुंचता है। और बच्चा जन्म होता है उस दिन से उसका विकास मोदी जी ने किया। इजहार साहब मोदी जी के भक्त कैसे हो गए? बहुत ही मोदी जी के भक्त ये हुए कि अभी लॉकडाउन लगा, MI आया, हर चीज आया, लेकिन फिर भी आज तक कोई नेता 1 टका दिया नहीं दिया। मोदी जी घर में रहने के बाद भी 500 टका औरत को भेजा। मिट्टी तेल का डिबिया जलाते जलाते शर्ट काला पड़ जाता था, घर में बल्ब जल रहा, LED जी। और चूल्हा में गैस पर चूल्हा पर खाना बनाते बनाते लेडीज सब फूकते फूकते आँख से मर जाती थी। और लेडीज को घर पे गैस मिल रहा, क्यों नहीं मोदी जी को गाएगा? आज अगर कतई कोई मजहब पे वोट पे मांग रहा है, या ओवैसी साहब हो या कोई भी हो, ये चीज को हम नहीं मानते। मुस्लिम बहुलगढ़ में मोदी के नाम और काम दोनों का शोर है। अररिया में मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा असरदार होने से सियासी पार्टियों ने तरह तरह से भरमाती और छलती रही हैं। लेकिन यहाँ के मुसलमानों का असली मुद्दा मजहब नहीं, बल्कि कौम की तरक्की और इलाके का विकास है। बहुत सारी बात होती है, बहुत जुमले पर बात चलता है। स्टेज से बोल देना बहुत इजी है, उसको काम करने से मतलब है। जब काम कीजिएगा आप तो थोड़ा 19-20 होगा, काम कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। अभी नीतीश जी का काम हम लोग देख रहे हैं। जल नल योजना, यहाँ पे जो हम लोग का एरिया है, यहाँ पे आयरन बहुत था पानी में, अभी जल नल योजना का सब काम हो रहा है। दूसरी बात कि 7 निश्चय से रोजगार पहुंचा जल नल पूरा अररिया में जो है कुछ काम चल रहा है। बिहार की राजधानी जैसे पटना है, और पटना से जितने भी जिला है उसको 5 घंटे की दूरी में नीतीश कुमार ने ऐसा साधन बना दिया कि कोई भी लोग आसानी से, अगर किसी को पटना का जरूरत पड़े तो वहाँ पहुँच सकते हैं। मोदी से डर लगता है? नहीं, क्यों डर लगेगा?
लोग तो विपक्ष तो यही कहते हैं कि बीजेपी वाले मुसलमान के हित। विपक्ष द्वारा ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है डराने का। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। क्यों डरेंगे भैया? तो मोदी आपके भाईजान हम मान लें? मान सकते हैं आप। ये तो यहाँ का हाल है। चलेंगे अररिया के और मोहल्लों में और जानेंगे कि वहाँ हकीकत क्या है वहाँ का मूड मीटर। वैसे फिलहाल यहाँ अब नमाज का वक्त हो गया है, अजान होने वाला है। आगे चलते हैं। अररिया में मोदी को भाईजान बताने वाले मुसलमान हमें काफी तादाद में मिले। मोदी के साथ साथ नीतीश के काम से भी यहां के मुस्लिम वोटर मुतमईन दिखे। लेकिन बाकी मुस्लिम इलाकों में भी क्या सियासी हवा का रुख यही है, या वहां के मुसलमानों के मन में कोई और ही पार्टी अपनी बिरयानी और खिचड़ी पका रही है? मस्जिद उस्मान से आगे चलते हुए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अजीमुद्दीन चौक अररिया में। यहाँ पे कुछ तमाम लोग बैठे हैं। सब ठीक बा? ये बताइए कि क्या सोचे हैं, ख्याल क्या है? ख्याल तो है शगुफ्ता को देने का। शगुफ्ता कौन है? ये बीजेपी का नेता है नरेंद्र। बीजेपी को दीजिएगा जी। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी को ही देंगे। हाँ? बीजेपी को ही देंगे। कहते तो हैं कि नहीं देते हैं लोग। नहीं देते हैं, सबका अपना अलग अलग सोच है। आपकी सोच क्या है? हमारा सोच है कि बीजेपी को ही देंगे। मतलब कोई कारण होगा ना कि बस बीजेपी को दे देंगे? नहीं, देखिए ऐसा क्या खास है कि बीजेपी को देंगे? काम नहीं दीजिएगा? काम अच्छा किया है। बिहार में एक समीकरण चलता है MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण। पहली वाली बात नहीं रही है। तो मतलब आप तेज तर्रार तेजस्वी सरकार के साथ नहीं है? नहीं, हम तो नीतीश कुमार के साथ हैं। सुशासन बाबू के साथ जी। तो कह तो रहे कि 15 साल सुशासन बाबू का हो गया, ना रोजी ना रोजगार। कैसे नहीं है, विकास है, सब कुछ है। अजीमुद्दीन चौक पे ही अभी हम एक दुकान में पहुंचे हैं। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और आगे लिखा है तूफान। आखिर कैसा तूफान ये लोग लाने वाले हैं चुनाव में? किसका माहौल टाइट है यहाँ, नीतीश या तेजस्वी? इस बार नीतीश जी का माहौल बहुत टाइट है अररिया में। एकदम फुल टाइट है। हम लोग एकदम पूरा अपना ताकत के साथ उनके आगे खड़े हुए हैं। हवा तो नहीं निकल जाएगी दावों की? सवाल ही नहीं है। हम लोग पूरा किसी को भी पूछ लीजिए आप। अररिया में मुकाबला कांग्रेस और जेडीयू के बीच दिख रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस के मौजूदा विधायक के लिए अपनी सीट बचाने की चुनौती है। कांग्रेस की बुझती उम्मीदों को लालटेन से कितनी रोशनी मिलेगी, इसका जवाब भी मिला हमें मौलवी टोले में। इस वक्त हम अररिया के मौलवी टोला में हैं और इस टोले से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती जहां पे हम जान सके कि आखिर मुस्लिम भाईजान का क्या है मूड और क्या है यहाँ का मूड मीटर। तो ये बताइए कि अररिया के खास करके जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो किसको बनाएंगे इस बार अपना भाईजान? अभी तो सपोर्ट में चल रहे हैं कांग्रेस के मतलब महागठबंधन। महागठबंधन। अच्छा, कोई मुद्दा वगैरह जैसे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, आपको लगता है उन्होंने किया है? हाँ, बहुत विकास किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर नाराजगी क्यों है? नाराजगी कहाँ है, आदमी हर एक दूसरे का सपोर्ट करता है, नाराजगी नहीं है। नाराजगी नहीं है, लेकिन आप जाएंगे महागठबंधन के साथ? हाँ। अररिया के ज्यादातर मुसलमान वोटर नीतीश के काम पर तो मुहर लगा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे भी भाईजान मिले जो नीतीश से नाराजगी न होने के बावजूद एनडीए को दरकिनार कर महागठबंधन के पक्ष में बटन दबाने की बात कहते हैं। इसकी वजह बताई जामिया मस्जिद इलाके के मुसलमानों ने। अब चुनाव का माहौल है, कैसा है माहौल यहाँ का? माहौल तो अभी जो है रुका हुआ है, कोई गर्म माहौल नहीं है। आप लोग का माहौल किधर है? हम लोग का माहौल जो है गठबंधन में। ये क्या है? ये अतर है, इसको खुशबू बोलते हैं। किसको लगाइएगा इस बार अतर? अतर लगाएंगे गठबंधन को। ओवैसी साहब? नहीं, अवैसी साहब को नहीं। नीतीश जी से क्यों नाराजगी है? नाराजगी नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि जो है सरकार तब्दील हो, बस तब्दीली चाहते हैं। किसे इत्र लगाएंगे विधानसभा पहुँचाने के लिए?
अतर तो आप सब जो अच्छी पोजीशन जिसकी होगी उसको अतर लगाया जाए। कोई मुद्दा होगा ना कि बीजेपी वाले को देंगे, कांग्रेस वाले को देंगे? मुद्दा तो भैया जिसका विकास का है बस वो तो समझ को दिल्ली में है। अब आदमी जिधर देखेगा अच्छा विकास उधर वोट देगा। क्या कमाल दिखाएंगे यहाँ अररिया के भाईजान? कमाल तो हमको लगता है कि पूरे बिहार का लोग इस बार दिखाने जा रहे हैं। किसको? महागठबंधन के पक्ष में। क्यों, कोई कारण? कारण इसलिए है कि अभी हाल में जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार का जो गलत नीति के तहत जो एनआरसी और हमारे नागरिकता पर जो काले कानून ला कर जो सवाल खड़ा करने का काम किया, तो वैसे सरकार को अब आया है उसको औकात पर लाने का। अररिया में हमें दोनों सुर सुनाई पड़े। कुछ मुसलमान एनडीए की सरकार चाहते हैं तो कुछ को नीतीश का बीजेपी के साथ रहना गले नहीं उतर रहा है। कई मुस्लिम वोटरों ने तो नीतीश पर वोट बेचने का आरोप तक लगा दिया। साहब क्या हाल है चुनाव का? चुनाव का है कि नीतीश सरकार जा रही है, हार रही है, बीजेपी हार रही है, यही बात है। यही कहने के लिए परेशान थे? कोई मुद्दा बताइए। मुद्दा ये है कि नीतीश सरकार बिकाऊ सरकार है, समझे। ये हम लोगों के वोट को बेच के गठबंधन कर लिया, बीजेपी जगह मिल गया, इसीलिए हम लोग उसको वोट नहीं देंगे। बिकाऊ सरकार है, कोई भरोसा के लायक नहीं है लोग, पैसा लेके बिकने वाला सरकार है लोग। तो ये आप देख रहे थे हमारे साथ अररिया का एम फैक्टर। कैसा है यहाँ पे भाईजान का मूड मीटर? अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते यही कहूँगा कि अब हवाएं ही करेंगी दिए का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।